हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकिशोर कुमार नंबर 1 बिहार न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूरा विश्लेषण करके बताने वाला हूँ कुन्नी विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कैसे जीतेगा, कैसे हारेगा। मैं पूरा इसको आज अच्छा से विश्लेषण करके बता रहा हूँ। मैं जो बताऊँगा एकदम परफेक्ट होगा। आप रिजल्ट में देख सकते हैं उसको, रिजल्ट जब आएगा उसका तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट जी। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जेडीयू यानी महागठबंधन से मनोज कुशवाहा जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। इनको टिकट मिला है मनोज कुशवाहा को, जो तीर छाप से लड़ेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर केदार गुप्ता जो है बीजेपी से लड़ेंगे और ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। नीलव कुमार जो वीआईपी से लड़ रहे हैं, ये ऐसे देखा जाए तो जात का ये भुनियार है, लेकिन नीलम कुमार इनका नाम है और वीआईपी से लड़ रहे हैं ये। फिर मिर्तुजा अंसारी जो है AIMIM का कैंडिडेट है, जो कि AIMIM के तरफ से लड़ रहे हैं। और इन 4 को जो है ये मेन हो गया। इसके अलावा भी एक निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका भी इस चुनाव में अहम भूमिका रहेगा, जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपको मैं लिए चलता हूं 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसमें देखिएगा तो उसमें कुछ आपको इस कदर से मिलेंगे। जैसे कुन्नी विधानसभा जो है 2015 में उसमें चुनाव हुआ था और 2020 में हुआ था। ये 2020 में भी हुआ था, 2015 में। 2015 में जब चुनाव हुआ था तो केदारनाथ गुप्ता जो बीजेपी से थे, उनको जो है 73,227 वोट मिला था। और फिर इसके बाद में मनोज कुमार सिन्हा जो थे वो जेडीयू से थे। उनको जो है 61,657 वोट मिला था। जी हाँ, उस समय जो था महागठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और बीजेपी और रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो पार्टी उस समय थी। अभी तो खैर चिराग पासवान उसका बागडोर लिए हैं और पशुपति पारस जो है ये लिए हैं। तो वो बीजेपी और वो लोग एक साथ थे। इसके अलावा कुछ और दल भी थी। तो उस समय जो था यहाँ से टिकट मिला था मनोज कुमार सिन्हा को, जो जेडीयू से थे, उनके 61,657 वोट। और केदार प्रसाद गुप्ता को जो बीजेपी से थे 73,227 वोट मिला था। इस समय जो है केदार प्रसाद गुप्ता जो है जीत गए थे। अब फिर चलते हैं हम 2020 की तरफ। 2020 में जो था वहाँ से कैंडिडेट तो बहुत सारे थे, लेकिन वहाँ से अनिल कुमार सहनी जो थे आरजेडी के थे। इनको जो है आरजेडी की तरफ से मिला था। इस समय आपको मालूम होगा कि इस समय महागठबंधन में जो था नीतीश कुमार नहीं थे, उस समय जेडीयू के पल्ला में था। जेडीयू और बीजेपी एक साथ था। तो उस समय जो है अनिल कुमार सहनी यानी आरजेडी के थे, उनको 78,549 वोट मिला था। लेकिन केदारनाथ गुप्ता जो थे उनको 77,847 वोट मिला था। इस समय जो है 2020 में जीत तो आरजेडी की हुई थी और आरजेडी जो था जीत चुका था। तो ये तो हुआ आपका 2015 और 2020 का कैलकुलेशन। अभी जो है तीर छाप से या नीतीश कुमार की पार्टी से जो है अभी कैंडिडेट हैं। और आपको मैं बता दूं कि AIMIM से जो कैंडिडेट हैं वो भी हैं। इसके अलावा कुढ़नी से भी हैं। फिर विकासशील इंसान पार्टी इनका भी है। और इसके अलावा ये सारी तमाम पार्टियां जो हैं, इस बार देखा जाए तो मनोज कुशवाहा जो है महागठबंधन के लिए प्रत्याशी बने हुए हैं। इनका हिस्ट्री देखा जाए तो 2 बार ये सीट जीत चुके हैं, यानी 2 बार उस कुढ़नी विधानसभा से सीट जीत चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है।
कुशवाहा और राजपूत का मिल सकता है साथ, ये तो अलग बात है। कहा जाए तो पहले हम आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, ठीक है। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं मिर्तुजा, जिनका नाम है मिर्तुजा सहनी। तो मिर्तुजा सहनी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। मिर्तुजा सहनी जो हैं वो एक अच्छे नेता हैं, जो कि इसके पहले आरजेडी में रह चुके हैं और आरजेडी से उस मुजफ्फरपुर जिला का पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ से वे सहनी कास्ट से आते हैं, तो सहनी का वोट तो वे मुकेश सहनी कितना ही जोर लाएंगे, लेकिन लगभग 50% तो जरूर काटेंगे ही काटेंगे। इसके अलावा वे जब उस क्षेत्र से लड़ रहे हैं तो उनका पकड़ भी होगा, क्योंकि वे जिला में जो है पद ग्रहण पहले से ही जिला के अध्यक्ष पद पे थे, तो उनका अपना भी प्रभाव होगा, इसलिए कुछ और कास्ट से भी वे वोट काट सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो मुकेश सहनी के वोट में ये सेंधमारी कर देंगे, और कुछ जो है आरजेडी के वोट से उतना नहीं प्रभावित कर पाएंगे, आरजेडी के वोट को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन विशेष तौर पर मुकेश सहनी के वोट को वो काटेंगे। इसके अलावा कुछ बीजेपी के, जब आरजेडी के वोट को काटेंगे तो बीजेपी के वोट को भी वे काट सकते हैं। तो रहा इनका बात। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरे प्रत्याशी की तरफ हम चलते हैं। मुकेश सहनी का जो पार्टी है वे जो हैं निर्भय कुमार को उन्होंने टिकट दे रखा है। निर्भय कुमार जो कि भुनिहार बिरादरी से आते हैं, तो वहाँ पे पुरनी विधानसभा में भुनिहार बिरादरी का अच्छा खासा वोट है, और मुकेश सहनी जो है उनका मलाह तो कास्ट से हैं, और उनका भी वोट ठीक ठाक है वहाँ पे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो कैडर वोट है भुनिहार, ये लोग ये जो है बीजेपी से कट कर आ जाएंगे, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे आप लोग जान रहे हैं अच्छी से, ये नीलाभ कुमार के पास, यानी मुकेश सहनी के कोटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो मुकेश सहनी जितना भी लड़ रहे हैं उससे फायदा किसको हो रहा है आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं कि उससे फायदा किसको हो रहा है। आरजेडी और उनके सहयोगी जो नीतीश कुमार के पार्टी हैं। इसके अलावा कहा जाए तो महागठबंधन को फायदा हो रहा है। तो इनका भुनिहार वोट में से सेंधमारी मारेंगे। इसके अलावा कुछ और जो है, जब उच्च कास्ट के हैं तो कुछ उच्च कास्ट का और सारा वोट भी कुछ लेंगे। ये इनके बारे में हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिक्कत की बात है कि यहाँ पे AIMIM के पार्टी से जो है खड़ा हो गए हैं। इनके प्रॉब्लम ये है कि ये मुस्लिम वोट को तो काटेंगे ही काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, लेकिन कितना काटेंगे। अब बात ये फंस रहा है कि आखिर कितना काटेंगे। सभी मुस्लिम का वोट तो ले नहीं पाएंगे, तो कितना लेंगे, कितना % लेंगे, ये बात जानने की आवश्यकता है। ये हमको लग रहा है कि लगभग ये 20% तक वोट काट सकते हैं मुस्लिम का, लेकिन बाकी जो 80% है वो कहाँ जाएगा। बात ये रहा कि वो कहाँ जाएगा। तो बाकी 80% जो वोट है वो महागठबंधन के ही खाते में जाएगा। तो इनका भी खेल तमाम। कहने का मतलब है, अब देखिए, फिर यहाँ महागठबंधन का जो उम्मीदवार है कुढ़नी से, ये आपके फिर बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में जान लें। केदार गुप्ता बने हैं, इनको जो है इनको भी वोट मिलेगा। इनका वोट जो है मुख्ता फॉरवर्ड कास्ट में मिलेगा, और कुछ वैश्य समुदाय भी इनको देंगे। चूँकि वैश्य समुदाय से आते हैं तो इनको
वैश्य समुदाय का वोट एकदम मिलना ही मिलना है। फिर आगे अगर हम देखें तो कुछ कैडर वोट जो है फॉरवर्ड का ही वो इनको मिलेगा। अब रही बात, ये सभी उम्मीदवार के बारे में हमने चर्चा किया। फिर अब इसका विश्लेषण अगर हम निकालें तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि अब महागठबंधन का जो प्रत्याशी है उनके बारे में विश्लेषण करके देख लीजिए। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं ये, तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कुशवाहा जी हैं, वे उनको जो है वोट कहाँ से मिलेगा, कौन देगा उनको वोट, तो मानते हैं किस प्रकार से उनको वोट मिलेगा कि वो जीतेंगे। देखिए सभी प्रत्याशी हैं। मनोज कुशवाहा को वोट, अब आप लोगों को देखिए यहाँ से तेजस्वी यादव की पार्टी, यादव पूरा वोट देंगे, इससे आप लोग सहमत हैं? पूरे यादव देंगे। फिर मुस्लिम का 80% वोट मिलेगा, इससे भी आप सहमत हैं? ठीक है। ये कुशवाहा से आते हैं तो कुशवाहा का वोट पूरा मिलेगा, ये भी आप इससे आप सहमत होइएगा, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुर्मी और कोयरी का वोट जो है ये वोट नीतीश कुमार के ही पाला में जाएगा, इससे भी आप लोग सहमत हैं? इसके अलावा नीतीश कुमार का चेहरा जो है, उनका चेहरा सभी कास्टों के वोट पे कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। फिर इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग जो है वो, उसमें से लगभग 50% से भी अधिक, लगभग 50% मान लीजिए 50% वोट मनोज कुशवाहा को जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मनोज कुशवाहा का वहाँ पे अच्छा खासा जीत जाएंगे, अच्छा खासा वोट से वो जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा? इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों के मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि मैं आपको इस प्रकार का और वीडियो दिखाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।